नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। हरिद्वार से बड़ी खबर आ रही है। कुंभ मेले की तैयारियां तेज हो गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे। कल हरिद्वार में मुख्यमंत्री हाई लेवल मीटिंग करेंगे। मेला नियंत्रण भवन में महत्वपूर्ण ये बैठक आयोजित की जाएगी। निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण संभव है। 25 से ज्यादा अस्थायी कार्य जारी है और अस्थायी कार्यों की प्लानिंग भी अब पूरी तरह से की जा रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समीक्षा बैठक करेंगे, निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। हरिद्वार कुंभ को लेकर तैयारियां तेज। सीएम पुष्कर सिंह धामी समीक्षा करेंगे कुंभ मेले की कैसी तैयारियां हो रही हैं। कल हरिद्वार में हाई लेवल मीटिंग होगी। मेला नियंत्रण भवन में बैठक आयोजित की जाएगी। निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी संभव है। इसके साथ साथ 25 से ज्यादा अस्थायी कार्य जारी हैं। आपको बताते चले कि अस्थायी कार्यों की भी अब प्लानिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निर्देशित कर चुके हैं कि इस मेले को भव्य बनाना है। ये कुंभ मेला भव्य तरीके से इसको बनाना है। इसमें सुगम व्यवस्थाएं करनी है और मेला नियंत्रण भवन में इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक करेंगे और सुझाव भी लेंगे, साथ ही समीक्षा भी करेंगे। 25 से ज्यादा अस्थायी कार्य जारी हैं और अस्थायी कार्यों की भी अब महत्वपूर्ण प्लानिंग की जा रही है। तो हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारियां तेज और कुंभ मेले को भव्य बनाने के लिए जोरों शोरों पर तैयारियां चल रही है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हरिद्वार से अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, जिस तरह से देखा गया है कि अब मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर तैयारियों का किस तरह से अंतिम रूप दिया जाएगा, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या आगे जानकारी आपको मिल रही है? जी बिल्कुल अंजलि, मैं आपको बता दूं आगामी कुंभ मेला 2027 की तैयारी ने अपनी तेज कर दी है। साथ ही जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। उनका एक दिवसीय जो दौरा है वो हरिद्वार में रहने वाला है और यहाँ पर पहुंचकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले की तैयारियों की समीक्षा बैठक करने वाले हैं। उनके साथ बैठक में हरिद्वार के डीएम मयूर दीक्षित, एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर और साथ ही मेला अधिकारी सोनिका सिंह समेत तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ हरिद्वार के जो मेला नियंत्रण भवन है वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बड़ी हाई लेवल की बैठक करने वाले हैं और जो तमाम जो कार्य होंगे उनको लेकर यहाँ पर तैयारियों की जो बैठक होगी वो यहाँ पर की जाएगी। इसके साथ साथ यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल को आधुनिक रूप भी दिया जा रहा है। शनिवार को सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री के अधिकारियों और मेले के जो अन्य जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ यहाँ पर एक बड़ी बैठक होगी। मीटिंग में इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुंभ के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी कर सकते हैं। मेला प्रशासन के मुताबिक कुंभ मेला क्षेत्र में 25 से ज्यादा स्थायी निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे हैं। साथ ही अस्थायी कार्यों के लिए भी प्लानिंग यहाँ पर लगातार की जा रही है। अधिकारियों कुंभ 2027 से जुड़े जो तमाम जो कार्य हैं 31 अक्टूबर तक 2026 तक उनको पूर्ण करने के आदेश यहाँ पर अधिकारियों को दिए गए हैं। इसके साथ जो विशेष ध्यान जो घाटों की जो सीढ़ियां हैं, रेलिंग है, प्रकाश व्यवस्था है, स्वच्छता और अतिक्रमण मुक्त करने पर भी यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। वहीं मेला अधिकारी सोनिका ने भी स्पष्ट किया है कि कुंभ मेला में देश विदेश से आने वाले तमाम जो करोड़ों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना प्रशासन की मुख्य प्रतिबद्धता रहेगी और इसके साथ किसी भी स्तर पर लापरवाही यहाँ पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंजलि, बिल्कुल हर्ष, देखा गया है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और यहाँ पर निर्देशित भी करेंगे जाहिर तौर पर, लेकिन इस मेला को और कैसे भव्य बनाना है और ये मेला कब इसका आयोजन हो रहा है, इसको लेकर क्या जानकारी आपके पास हर्ष? देखिए निश्चित रूप से 2027 ये मेला आयोजन जो होगा 2027 में होगा तो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सरकार इस मेले को भव्य और दिव्य बनाना चाहती है। क्योंकि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में जो मेला हुआ था उसी की तर्ज पर कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट यहाँ पर सभी को जो आदेश है वो यहाँ पर दिए गए हैं कि कुंभ में किसी भी प्रकार की जो लापरवाही है वो बर्दाश्त ना की जाए और साथ ही कुंभ को किस प्रकार हम भव्य और दिव्य बना सकते हैं इसको लेकर पूरी प्रशासन और पूरी सरकार यहाँ पर लगी हुई है। साथ ही जो सनातन जो संस्कृति है, जो भारत की जो पहचान है उसको लेकर जो तमाम जो झांकियां होंगी, जो
पेशाबियां होंगी वो यहाँ पर निकाली जाएंगी, और साथ ही जितने भी जो महामंडलेश्वर हैं उनका यहाँ किस प्रकार से उनका सम्मान होगा, किस प्रकार से उनके स्थानों को नियुक्त किया जाएगा, और साथ ही जो उनकी सुरक्षा होगी, जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे उनकी सुरक्षा किस प्रकार होगी। तो भव्य और दिव्य इस कुंभ को बनाने के लिए पूरा जो अमला है वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहा है। वहीं अगर कुंभ की बात की जाए तो स्थानों की जो तारीखें हैं वो भी यहाँ पर ऐलान कर दी गई है। 2027 जो ये कुंभ होगा इसको लेकर यहाँ पर तमाम जो तैयारियां वो यहाँ पर की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो मकर संक्रांति 2027 में होगी इस पर यहाँ पर पहला जो स्नान होगा वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके साथ जो उसके बाद लगातार जो स्नान होंगे वो यहाँ पर लगातार होंगे, और जिसको लेकर यहाँ पर लगातार सरकार और प्रशासन एक साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहा है, और दिव्य और भव्य कुंभ बनाने के लिए पूरी सरकार यहाँ पर लगी हुई है। और साथ ही जो यहाँ पर श्रद्धालु आएंगे किस प्रकार से उनका सम्मान होगा, किस प्रकार से उनके ऊपर फूलों की वर्षा होगी, वो जो तमाम देखने वाली जो चीजें होंगी वो यहाँ पर देखना होगा, दिलचस्प होगा। और साथ ही जो पूरा प्रशासन है वो यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर कहीं ना कहीं सनातन की जो संस्कृति है उसको लेकर यहाँ पर लग गया है। और पूरे सरकार और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे इस हाई लेवल मीटिंग को यहाँ पर मॉनिटरिंग करेंगे, और इसके पश्चात कुंभ मेले की जो पूरी जो कार्यक्रम होगा कुंभ मेले पर स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपनी जो मॉनिटरिंग है वो यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हर्ष सैनी तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो मेला नियंत्रण भवन में बैठक आयोजित की जाएगी और मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक करेंगे, निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इस मेला को कैसे भव्य बनाना है, इसको दिव्य कैसे बनाना है, सुगम व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, इसको लेकर अधिकारियों को मौके पर निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। तो आइए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम है पौड़ी गढ़वाल में बजट पूर्व संवाद कार्यक्रम में पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। बड़ी संख्या में लोगों ने सीएम धामी का स्वागत किया है और इसके साथ साथ आम जन के सुझावों को भी बजट में शामिल किया जा रहा है। लोगों से लिए गए सुझावों को बजट में संकलित किया जाएगा। राज्य के आगामी बजट में प्राथमिकता से शामिल किया जा रहा है। सीएम धामी के नेतृत्व में बजट निर्माण प्रक्रिया को बनाया जा रहा है पारदर्शी, और बजट से पहले सीएम धामी का आज संवाद है और संवाद कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री जनता से सुझाव लेंगे और सुझाव के जरिए इस बजट में बहुत कुछ ऐसे महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको शामिल करते हुए नजर आएंगे। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में बजट सत्र का आयोजन होना है। बैडमिंटन कोर्ट पौड़ी गढ़वाल में संवाद कार्यक्रम का आयोजन भी है और इसी को लेकर जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो शिरकत करेंगे तो संवाद कार्यक्रम के जरिए बजट को लेकर राय जानेंगे, जनता से सुझाव लेंगे और इसी सुझाव के जरिए बजट को खास कैसे बनाना है, महत्वपूर्ण कैसे बनाना है, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस पर भी विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज बड़ी संख्या में आम जन जुटेंगे, मुख्यमंत्री उसमें संवाद करेंगे, लोगों का सुझाव लेंगे। सीएम धामी का आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। राज्य के आगामी बजट में प्राथमिकता में से शामिल किया जाएगा। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, इसको लेकर मुख्यमंत्री आज सुझाव लेते हुए नजर आएंगे। इसी के बाद पर देहरादून से हमारे सहयोगी यशराज आनंद जुड़ रहे हैं। यशराज, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संवाद करेंगे, लोगों से सुझाव लेंगे कि बजट इस बार का कैसा रहना चाहिए, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए और आगे इसका क्या अपडेट आता हुआ। यशराज जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा आज एक रैली वहां पर की जाएगी जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पहुंचने वाले हैं। पहुंचने और पौड़ी में वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो पहुंच यशराज, आवाज मिल पा रही है क्या? तो यहाँ पर सिरे से जोड़ने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी को। यशराज जुड़ेंगे हमारे साथ और बताएंगे कि किस तरह से ये बजट सत्र में किस तरह से मुख्यमंत्री सुझाव लेते हुए नजर आएंगे। सीएम धामी का आज का कार्यक्रम रहने वाला है। बजट से पहले सीएम जनता से संवाद कार्यक्रम करेंगे, लोगों से आज सुझाव लेंगे बजट को लेकर और सुझाव को इसमें एड ऑन करेंगे, जोड़ा जाएगा। 9 से 13 मार्च तक उत्तराखंड में बजट सत्र चलेगा। गैरसैंण के भराड़ीसैंण में बजट सत्र का आयोजन होगा। बैडमिंटन कोर्ट पौड़ी गढ़वाल में संवाद कार्यक्रम है जिसमें आम जनता की मौजूदगी रहेगी। दोपहर 2:25 पर मां चंडिका में भी शामिल होते हुए नजर आएंगे। यशराज, अगर आपको आवाज मिल पा रही है तो कंटिन्यू कीजिए।
जी बिल्कुल, आज मुख्यमंत्री बजट सत्र पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले के रांची मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट सत्र पर एक चर्चा करेंगे। वहीं अलग अलग स्टेक होल्डर भी इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले हैं, जिसके लिए आम जन के लिए बजट के सुझाव लिए जाएंगे। आम जन के द्वारा बजट का सुझाव लिया जाएगा। वहीं उत्तराखंड की जनता के अनुरूप इस बजट को किस प्रकार से चलाया जाए, इसको लेकर के भी सुझाव लिया जा रहा है। वहीं व्हाट्सएप मेल समेत अन्य माध्यमों के माध्यम से भी लोग अपने सुझाव दे रहे हैं। वहीं 9 मार्च से 13 मार्च तक यह बजट सत्र जो है जयपुर में आउट की जाएगी और विधानसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जो है वो बजट पर भी चर्चा वहां पर करेंगे। जी बिल्कुल यशराज, अब देखा क्या है कि मुख्यमंत्री जनता से सुझाव ले रहे हैं और ऐसे में पिछले दिनों भी देखा गया था कि किस तरह से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया था कि जो जनता के सुझाव आएंगे उसको इसमें ऐड ऑन किया जाएगा और इसी के साथ प्राथमिकता क्या होगी इस पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। यशराज, जब सुझाव यहाँ पर मुख्यमंत्री ले रहे हैं तो क्या इसको और भी आगे प्राथमिकता दी जाएगी, आपको क्या लगता है? हाँ जी बिल्कुल, इस बार जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट सत्र से पहले लोगों से राय मशवरा, विचार विमर्श और उनकी राय ले रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो एक मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि एक जनसेवक के रूप में काम करते हैं। क्योंकि यदि बात करें तो वो लगातार लोगों के बीच संपर्क में रहते हैं, लोगों के का संपर्क साधते हैं, लोगोों से बातचीत करते हैं। वहीं बिजनेसमैन से भी उनकी बात होती है, आम नागरिक से भी उनकी बात होती है। सभी से उनकी बात होने के बाद ही किस से बजट किस प्रकार से पारित किया जाए, बजट में क्या होना चाहिए, बजट सत्र को आगे बजट को आगे किस प्रकार से बढ़ाया जाए और साथ ही साथ बजट की जो विशेषताएं हैं उसको लेकर के भी और बजट में क्या एड ऑन किया जाना चाहिए, सभी को लेकर मुख्यमंत्री जो बात करते हैं, यह जरूर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का अपने नागरिकों, अपने जनता और अपने राज्य के प्रति प्रेम को दर्शाता है। वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, यह जरूर कहीं ना कहीं लोगों के भी मन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जन भागीदारिता को बढ़ावा मिलता है और लोग काफी संतुष्ट होते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री सभी से बातचीत करते हैं, 1-to-1 करते हैं, लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, लोग अपनी परेशानियां बता सकते हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बजट से पहले ही लोगों से इस पर चर्चा कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया यशराज तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि बजट से पूर्व मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं, संवाद के जरिए जनता से सुझाव ले रहे हैं और इस सुझाव को प्राथमिकता दिया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये पहले कह चुके हैं। तो हरिद्वार में कुंभ मेले से पहले जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया है कि अतिक्रमण के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। ग्राम पंचायतों व मेला भूमि से अतिक्रमण हटाया जा चुका है। कुंभ मेला और कांवड़ यात्रा की तैयारियों को देखते हुए दोबारा अतिक्रमण रोकने के लिए पुलिस और होमगार्ड की तैनाती भी की जा रही है। जो हमारा अतिक्रमण के खिलाफ जो अभियान है वो लगातार जारी है। उसमें बीच में से थोड़ा सा हम लोग का गैप आ गया था, लेकिन उसको पुनः शुरू कर रहे हैं हम लोग। और ग्राम पंचायत की जो जमीन है उस पर तो अभियान हमारा चल रहा है। अभी कांवड़ यात्रा की वजह से हमने अभियान हाईवे पर थोड़ा रोका था, लेकिन अब जैसे अभी आने वाला जो कुंभ मेला है और जो हमारी मुख्य कांवड़ यात्रा जब आएगी उसके लिए तैयारियों को देखते हुए जितने भी हमारे मेला भूमि है, क्योंकि उनमें निर्माण कार्य भी शुरू होने जा रहे हैं, सभी जगह अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हो चुकी है, शुरू हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा रोडीवेल वाला पंथदीप आदि पर भी वृहद अभियान चलाया जा रहा है। और जो समस्या है कि पुनः अतिक्रमण हो जाता है, उसके लिए वहाँ पर होमगार्ड्स की पीआरडी और पुलिस की तैनाती भी की जा रही है। तो खजानदास ने स्मार्ट सिटी परियोजना के कार्यों पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा है कि पहले की कार्यदायी संस्था सही ढंग से काम नहीं कर रही थी और अब जल निगम, बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग जैसी विभागीय संस्थाओं को कार्य सौंपा गया है, जिससे सुधार देखने को मिला है। विधायकों ने मुख्यमंत्री को इस दिशा में उठाए कदमों के लिए आभार व्यक्त किया है। प्रदेश महामंत्री राजेंद्र शाह ने कहा कि विधायकों की नाराजगी कांग्रेस के सवालों की पुष्टि करती है। स्मार्ट सिटी के तहत मैं पहले भी संतुष्ट नहीं था और आज भी अभी तक पूरी तरह से मैं संतुष्ट नहीं हूँ कि जिस तरह का वर्क होना चाहिए था वो मुझे लगता नहीं कि उस तरह का हुआ है। फिर सुधार लाने की कोशिश, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि उन्होंने जो कार्यदायी संस्था थी स्मार्ट सिटी की वो ठीक नहीं थी। फिर कार्यदायी संस्था जो हमारी उत्तराखंड की है, चाहे जल निगम हो, जल संस्थान हो, विद्युत विभाग हो, चाहे लोक निर्माण विभाग हो, फिर उनको काम दिए गए। अब काम में थोड़ा सा
ठीक क्वालिटी हो रही है। के लिए बजट अलॉट हुआ था और जिस तरह की बंदरबाट पहले ही अधिकारी और नेताओं में हो गई थी, हमने तब से ही लगातार ये कहना शुरू कर दिया था कि इस बंदरबाट को रोकिए, धरातल पर काम दिखाइए। लेकिन आज अगर भाजपा के विधायक खजानदास जी इस बात को कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये कांग्रेस की उस बात की पुष्टि है कि जो हम लगातार कह रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों का घोटाला जो है स्मार्ट सिटी में हो गया। सड़कें खुदी हुई है और जो सड़कें बंद भी की गई है उसमें मिट्टी डाल के बंद की गई है, वो नीचे पत्थर नहीं है। अगर बारिश आएगी तो कहीं ना कहीं देखो, आपको मैं ये कह रहा हूं कि आने वाले क्रम में आपको गाड़ियों धसी भी मिलेंगी वहां पर गाड़ियां, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया, सिर्फ आपने बजट में लीपापोती करने का काम किया। और इसका खामियाजा आने वाले कल में जैसे जैसे बारिश आएगी, बारिश आने के बाद आम जनता को उठाना पड़ेगा और इसकी पूर्ण जिम्मेदारी जो है भाजपा की होगी। तो विधायक विनोद चमोली ने बताया है कि सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान फिलहाल ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत स्तर पर संचालित हो रहा है और अधिकांश स्थानों पर लगभग पूरा हो चुका है। कुछ जिलों में शेष क्षेत्रों तक पहुंच के लिए अभियान की अवधि बढ़ाई जाएगी। ग्राम पंचायत और जिला पंचायत स्तर का कार्य पूर्ण होने के बाद इसे शहरी क्षेत्रों में भी शुरू किया जाएगा। देखिए, सरकार जनता के द्वार, जन जन की सरकार, ये अभियान इस समय अंतिम चरण में है और ग्रामीण क्षेत्रों में अभी तक जिला पंचायत स्तर पर ये चल रहा है और लगभग समाप्ति पर है। लेकिन जो मेरी जानकारी है अभी इसकी अवधि बढ़ेगी, क्योंकि कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे हैं जहाँ अभी तक ये वो जो हमने तय किया था जहाँ तक पहुँचना है वो पूरा नहीं हो पाया, तो इसकी अवधि बढ़ेगी। और इसके बाद जैसे हमारा ये ग्राम सभाओं का, जिला पंचायत का ये काम पूरा हो जाएगा पंचायतों का, उसके बाद हम शहरों में भी इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके माध्यम से बहुत लोग जुड़ रहे हैं और बहुत लोगों को इसका लाभ भी मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ बहुत सकारात्मक कार्यक्रम सरकार द्वारा ये अभियान चलाया गया है जिसका जनता को लाभ पहुँच रहा है। तो लालढंग में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत सरकारी कैंप लगाया गया और इस दौरान आम जनता ने आधार, राशन कार्ड, जंगली जानवर स्वास्थ्य सेवाओं और बिजली कटौती जैसी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी है। विधायक अनुपमा रावत ने लोगों से संवाद किया और समय समय पर ऐसे कैंप की आवश्यकता बताई है। एडीएम प्रशासन की मौजूदगी में अधिकारियों को शिकायत के समाधान के निर्देश भी दिए गए। अभी तक 53 शिकायतें लिखित तौर पे आई हैं, जिनमें ज़्यादातर इश्यूज जो हैं वो राजस्व से संबंधित है और आधार नहीं बन पा रहे हैं यहाँ पर। तो एडीएम साहब ने कहा है कि हम यहाँ कैंप जल्द लगाएंगे, निचला स्तर पे दी जाएगी ताकि आधार कार्ड बन सके। फिर दूसरा जो इशू आ रखा वो राशन कार्ड को लेकर है, लेकिन ये कहते हैं कि ऊपर से ही कैंप नहीं खुला, मतलब 2011 से। अब इतना बड़ा गैप है तो कैसे ये समाधान किया जा सकता है। सिंचाई का बहुत है, गंदे जो पानी है लोगों के घरों में जा रहा है, तो ये सारी तमाम समस्या हैं, इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। हमारा बॉक्सा जनजाति के यहाँ पर गांव बसे हुए हैं, उसमें वो बता रहे हैं उनकी भी कुछ इश्यूज हैं, उसको मैं आने वाले सत्र में पुट अप करूँगी। निकासी की, अतिक्रमण की, राशन कार्ड के संबंध में शिकायतें आ रही है, उसका हम लोग निराकरण करवाएंगे। नहीं, जाति तो खतौनी से हटे ना हटे, लेकिन हमारे यहाँ से जो अभी उनका शिकायत है कि चूंकि खतौनी में जाति नहीं लिखी है, उसके बावजूद भी दाखिल कर दिया गया, तो नायब साहब के द्वारा अवगत कराया गया कि कुछ सिविल कोर्ट से भी आदेश हुआ है, इसको हम दिखवा लेंगे और अगर ऐसा होगा तो जो संबंधित कर्मचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और जो ऐसे कोई आदेश हुए होंगे तो उसको निरस्त करने की कार्रवाई भी करेंगे। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश की जनता बीजेपी के हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को अच्छी तरह समझ चुकी है। उन्होंने कहा है कि जब भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों की बात होती है तो भाजपा ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाती है। गोदियाल ने जनता से इन मूल मुद्दों पर जागरूक रहने की एक बड़ी अपील की है। जो नैरेटिव ये बनाना चाहते हैं उससे भली भांति परिचित है और मैं प्रदेश की जनता का आह्वान करना चाहता हूं कि जब जब आप शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात कर देंगे, रोजगार की बात करेंगे, महंगाई कम करने की बात करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेंगे, महिला सुरक्षा की बात करेंगे, ये हमेशा ये कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हींग लगे न फिटकरी रंग चोखा। तो इनको ये सब बातें करके पहले रंग चोखा आया है, इसलिए ये सब चीज़ों को डंप करके कूड़ेदान में डालकर लोगों की अपेक्षाओं को। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।